बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। असद तूर साहब को काफ़ी दिन बाद आज हमने गिरफ़्तार किए कुछ देर के लिए, क्योंकि हम गिरफ़्तार करके कैमरों पे लेके आते हैं। आप प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं। और बहरहाल नाज़रीन, अब वीडियो के दो बड़े मौज़ूआत हैं। बाकी कुछ असद तूर साहब ने खबर दी थी, उसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे कि वो भी उस खबर पर स्टैंड करते हैं या नहीं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता रिस्पॉन्स आज DGISPR को दिया गया है और मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने खुल के बात की है। दूसरा है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आज़म मजीद तारड़ जो वज़ीर कानून है पाकिस्तान के, 27वीं तरमीम में क्योंकि उन्होंने की है, उसकी फ़ज़ाइल भी वो बड़े बयान करते रहते हैं। आज भी उन्होंने कुछ किए, उनका मैंने आपसे कहा था रद्द-ए-अमल आपको बताएंगे। वो रद्द-ए-अमल क्या है वो वीडियो में आपके सामने लगाऊंगा, जो मेरी उनसे बात हुई है इसी वीडियो के अंदर, उसको भी देखिएगा। आगाज़ करते हैं ज़रा उस खबर से जो तूर साहब ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 22-23 दिसंबर के अराउंड हमारे साथ इसी वीडियो में उन्होंने कहा था कि जनवरी में कुछ हालात थोड़े से बेहतर होंगे, शायद कुछ मुलाकातें होंगी। तो भाई उन्होंने मना किया था तफसील नहीं पूछनी, तो हम तफसील इनसे उस वक्त भी नहीं पूछी, आज भी नहीं पूछे, थोड़ा सा एक स्टेप इधर ऐसे। तो तूर साहब, जनवरी आ गया है, मुलाकातें नहीं हुई, उल्टा सूरज हसीना लोगों के ऊपर भी पानी छोड़ दिया गया था। तो अच्छा, ये क्या है, एक खबर ये भी चल रही है कि शायद बैरिस्टर गोहर की आइंदा हफ्ते मुलाकात हो जाए। देखें, मैंने आपको कहा था कि जनवरी से टेम्परेचर थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। तो अब दोनों साइड्स ने अपना अपना टेम्परेचर जितना ऊपर ले जाना था ले जाने। DGISPR ने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी हैं, बड़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल कर ली है, बड़े संगीन इल्जाम भी लगा लिए हैं। अब इससे आगे क्या है, या तो फिर PTI पर पाबंदी लगा के सारी क़यादत को जेल डाल दे कि ये गद्दार हैं, एंटी स्टेट लोग हैं, इन्होंने मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ मिलकर तो पूरी साजिश की है। तो अगर वो नहीं करना तो फिर सारी बात है, कोई दूसरा ही सिस्टम होगा। तो फिर ऐसा अल्टीमेटली टेम्परेचर नीचे आएगा, दोनों साइड ने एक दूसरे को आंखें दिखा ली हैं और वही होगा। लेकिन अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और अगर ये बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो जाती है, जो गुज़िश्ता रोज़ जब वो गुज़िश्ता रोज़ जब रीमा खान साहबा ने धरना ख़त्म भी किया तो उन्होंने कहा कि मुझे महमूद चकरी साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी। तो अब अगर वो बैरिस्टर गौहर की होनी है, किसकी होनी है, जो भी होनी है, अगर वो मुलाकात भी होती है तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलने लग जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़रा मुलाकातों पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो यही है जो अभी फ़िलहाल तो जो बोन ऑफ कंटेंशन यही है ना कि मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लग जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इस पूरे साल का नक्शा देखना चाहेंगे तो इस साल जबर बढ़ेगा। इस साल जबर बढ़ेगा। इस साल PTI इख्तलाफी आवाज़ों और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको लपेटने का इरादा है। और फिर टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा? यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो अब देखिए, हो सकता है मार्च तक थोड़े हालात बेहतर हैं, मार्च के बाद फिर टेम्परेचर ऊपर जाने लग गए और फिर हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि शायद इस साल के आखिर तक फिर ये चीज़ें आपको बड़े पैमाने पर होती नज़र आ जाएंगी, क्योंकि इस साल के आखिर तक बहुत कुछ तय हो चुका होगा और बहुत सी लोगों की किस्मत के फैसले हो चुके होंगे और फिर एक नए जज्बे से नए काम पर जो इरादे हैं फोकस किया जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि जबर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, इस सारे में एक मुज़ाकरात वाला सिलसिला शुरू हुआ था जो कि स्पीकर कौमी असम्बली भी कहते हैं जी बात सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के साथ होगी, गैर मुंतखब बंदा कोई नहीं आएगा। अब मुंतखब नुमाइंदों के लिए अपोजिशन लीडर होता है, अपोजिशन का एक मुंतखब नुमाइंदा, उसका नोटिफिकेशन खुद रोक के बैठे हुए हैं, सेनेट में भी कौमी असम्बली में भी। अब अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास को मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया हुआ है कि आप जिससे जो बात करनी है करें, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, जो मर्जी कमिट करें। अचकज़ई साहब क्या ज़रूरी है कि मुझे एक दफ़ा खान साहब से मिलने दें, मुलाकात होगी जो एतमाद होगा। आज PTI ने भी कह दिया कि जी उनको मैंडेट दिया गया है, लेकिन वो भी काम तब शुरू करेंगे जब उनके नोटिफिकेशंस होंगे। ये नोटिफिकेशन बेसिकली एक पहला CBM थे हुकूमत की जानिब से ये बताने के लिए कि जी हम संजीदा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से ये बयान आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होते
तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। गोया उनको ये एक पैगाम एक तरह से दिया गया था कि शायद नोटिफिकेशन में रुकावट आ गई है, तो लिहाजा ज़रा मामला ख़राब हैं, इसीलिए उन्होंने भी ये बयान दिया कि जी 12-13 जनवरी जो इजलास एक्सपेक्टेड है उस तक अगर नोटिफिकेशन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो हम आगे बात फिर देखेंगे। तो मुज़ाकरात भी ऐसा सच होते हुए मैं पहले से कह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं कोई सीरियस चीज़ इसमें नज़र आ रही। आपको क्या लग रहा है ये चीज़ें साथ चलेंगी? देखिए लेफ्टिनेंट, आपको चीज़ समझनी होगी कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हो, आप कैसे पीटीआई की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन हमसे मुज़ाकरात करेगा? जनाब बैरिस्टर वो नहीं हो गए, सलमान अकरम नहीं होंगे, बैरिस्टर गौहर होगा, फलां नहीं होगा तो फलां होगा। आपने तो नहीं पीटीआई की टीम चूज़ करनी है कौन इलेक्टेड हो कौन इलेक्टेड नहीं है। बट टीम दोनों इलेक्टेड बंदों की खान ने चूज़ कर दी है ना, एक वहाँ का अपोजिशन लीडर, एक माने ज़ेरी का अपोजिशन लीडर। तो वो ये पीटीआई की चॉइस होगी ना, वो टीम किसको बनाती है? बिल्कुल, ये आप नहीं चुनेंगे कि हम फलां के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं पीटीआई में। ये तो बल्कि जिनका आप नाम लेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे कि अच्छा ये नाम ले रहे हैं कि हमने फलां से मुज़ाकरात करने हैं। ठीक है, अगर आप सोचे ना कि जुल्करनैन साहब ने का मुकाबला है सुहेल रशीद से और जुल्करनैन कह रहे हैं कि लेकिन मैं मुज़ाकरात असद तूर से करूंगा, तो कहेंगे असद तूर का तो इसका मतलब है कि और इनके साथ कोई ताल्लुक है, जज असद तूर को बुलाओ। हाँ ठीक है, तो वो दैट मेक्स सेंस है कि अगर एक पार्टी एक नाम लेने लग गई तो जो दूसरी पार्टी है, दूसरा फ्रीक है, उसको अपनी मर्जी के नाम देने दें। तो ये नहीं यार, जो अब देखिए ना, आपने बहुत सी चीज़ें इस निज़ाम ने बारगेनिंग चिप बना दी हैं। अपोजिशन लीडर का तकर्रुर बारगेनिंग चिप है, इमरान खान से मुलाकात बारगेनिंग चिप है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कितना चलेगी बारगेनिंग चिप है। लाइक आप ये मुल्क यूँ नहीं चला सकते, और ये बड़ा ही अफसोसनाक है ये सब कुछ देखना। और मुज़ाकरात मुझे नहीं होते उस तरह नज़र आ रहे। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात पर नो हो गई है। अगर आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने अब इस बात को हफ्ते से ज़्यादा हो गया, उन्होंने काबीना इजलास में कहा था मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, पीटीआई ने एक्सेप्ट भी कर ली। ठीक, अब कोई उसके बाद आगे बात ही नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि ज़रा ये बताते हैं, इनफॉर्मली पीटीआई को 15 पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिस्ट दी गई थी, जिसमें इमरान खान साहब का अकाउंट था, पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट था, इनके और मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स थे, इनके टिकटॉक के अकाउंट थे, इनके फेसबुक पेजेस थे, इनके इंस्टा पेजेस थे, कि इनसे जो पहला जो फौज और फौज की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है वो डिलीट किया जाए, मुस्तकबिल में ना करने की यकीनदहानी करवाई जाए, उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल बैठेंगे। अच्छा, वो पीटीआई का जराए कहते हैं, वो कहते थे हमारी इमरान खान से मुलाकात करो, हम लिस्ट उसके पास लेके जाते हैं, अगर इमरान खान एग्री करता है तो बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई, और जब वो अकाउंट्स नहीं उनसे वो मवाद हटाएगा तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने कहा फिर नहीं मुज़ाकरात होंगे। तो जब उन्होंने ना कर दी तो फिर इनकी तो जरूरत ही नहीं है, इनको भी बता दिया गया कि अपने मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो फिर आज तक कोई आगे बात बढ़ी नहीं है। हाँ ये तो है। अच्छा, आगे अब थोड़ा सा आते हैं, मामला 27वीं तरमीम का आया। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसके ऊपर एक ना बड़ा धांसू किस्म का स्टेटमेंट दिया। आज सुबह आजम श्री तारड़ साहब आए, उनसे मैंने पूछा कि तारड़ साहब ये एमनेस्टी ने ये बयान दिया, तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो तारड़ साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर आगे उसके ऊपर तूर साहब से राय लेते हैं। अच्छा, तो सब तारड़ साहब को आपने सुना, तारड़ साहब कहते हैं कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने कहा जी एक तो मैटर सब जुडिस है, दूसरा उन्होंने शायद पढ़ा नहीं, तरमीम को पढ़ा ही नहीं, इसका जो फोकस है वो सारा आईनी अदालत था, उसमें वफाक को मजबूत किया गया, ये किया गया, वो किया गया, और उसमें साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब सब जुडिस मैटर इसके ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं, दूसरा सवाल मेरा जो वीडियो में है, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे ने बगैर पढ़े मौक़िफ़ दे दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन्होंने लगता है ये कि उन्होंने बगैर पढ़े बात कर दी है, तरमीम पढ़ी नहीं। अब बंदा पूछे कि सर तरमीम होने तो पहले पढ़ी, तुसी भी नहीं सीखी। तो उनको लगता है एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी कोई आज़म तारड़ बैठा हुआ है। ठीक है, पहली बात कि सब जुडिस मैटर, यार इनकी अदलिया की साख अब ये रह गई है कि जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया था, उनमें से किसी एक सियासी रहनुमा, किसी एक वकील रहनुमा, किसी एक वकील ने इंडिविजुअली भी इस 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया। अच्छा, वैसे भी सब जुडिस वो होता है
कि जो अदालत में जेर समात हो। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। एक आधे बंदे ने दरखास्त दायर की हुई है, वो भी आईनी अदालत के अंदर। अच्छा, तो वो उसमें तरमीम में भी जब उन्होंने लिख दिया है कि जी चैलेंज ही नहीं हो सकती, तो फिर केड़ा सब जुडिस। ठीक। और दूसरी बात, मैंने वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि किस तरह फलां डेट को एक दिन में सेनेट और कौमी असम्बली से, उन्होंने कहा मुतनाज़ा अक्सरियत के साथ, उन्होंने वर्ड यूज किया मुतनाज़ा अक्सरियत। गोया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो माले गनीमत में लूटी हुई सीटें हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा मुतनाज़ा और अक्सरियत, शायद उन्होंने ये कहा ये तरमीम पास करवा के सेम डे सदर से दस्तखत करवा कर नोटिफिकेशन करके कानून बनाई गई है। उन्होंने आर्मी चीफ, चीफ ऑफ वो एयर मार्शल जो भी वो उन्होंने बनाया था, जी। फ्लीट ऑफ नेवी, जो उसका सदर को जो तमाम लाइफ टाइम इस्तिस्ना दिया गया है, उन्होंने वो तक उसमें डिस्कस किया। और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल जो शहरी हकूक के कन्वेंशन हैं या आलमी अदालत इंसाफ का जो कन्वेंशन है उससे मुतसादिम है ये सब कुछ। उन्होंने इतनी इन डेप्थ पढ़ के ये तरमीम पर कमेंट किया है। ये कहते हैं उन्होंने शायद पढ़ी नहीं भाई, वहाँ पे आज़मी तारक थोड़ा ना रखा हुआ है या शहबाज शरीफ थोड़ा रखा हुआ है कि जो पकड़ाओगे वो कहेगा जी और बताए अबू जी। नहीं यार, हद होती है। ठीक है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इससे ज़्यादा शर्म ये जिस इमारत के आगे हम खड़े हुए यहाँ पे बैठे हुए जजेस को आनी चाहिए। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा बोल रहा है, ये कह रहे हैं हमें 25-30 लाख तनख्वाह दो। इनको अपने इख्तियार की फिक्र नहीं है। ये कह रहे हैं उनको V8 गाड़ी दे रहे हो तो हमें 1800 क्यों दी हुई है, उनको 40 लाख दे रहे हो तो हमें 30 लाख क्यों दी हुई है। इनकी ये हैसियत रहेगी है। उधर वाले कह रहे हैं जी वो हमें चैम्बर क्यों नहीं दे रहे सही वाला, फलान रेनोवेट हुआ हुआ। ये जहाँ पर जजेस की कुल हैसियत रह जाए कि उनकी मतमा नज़र ये हो ही ना कि हमारे इख्तियारात ख़त्म हो गए हैं। उनका ये हो कि मेरा बेटा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 1,20,000 तनख्वाह ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की उनकी यही है ना। वो कह रहे हैं मेरा जो घोड़ा है पोलो वाला जिसका नाम उन्होंने जस्टिस रखा हुआ है उसको चारा अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अब पता नहीं वो घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, घोड़ा क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उससे बाहर ही नहीं उनका ज़हन निकल रहा। ठीक है, कि पूरी अदलिया तबाह होगी, पूरी दुनिया कह रही है अदलिया तबाह होगी, और आप अंदर बैठ के बेशर्मी से कह रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। रिजॉयस इट यार, कितना रिजॉयस करें, कुछ आप शर्म ही कर लें। आईनी तरमीम करके हुकूमत ने आपके इख्तियार ख़त्म कर दिए, 30 लाख तनख्वाह बढ़ा के उन्होंने आपकी गैरत भी ख़त्म कर दी। क्या आप कह रहे हैं तनख्वाह हमें मिले, इज़्ज़त मिले ना मिले। आप कह रहे हैं इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है। ठीक है, गैरत जवान की मौत होती है। ठीक है, पैसा आनी जानी चीज़ नहीं है, इसको नहीं छोड़ना। ये आपकी हालत है सर। वैसे मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कहा है कि जी आप रिव्यू करें सारी तरमीम को। रिव्यू कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगी, कभी भी नहीं करेगी। अभी नहीं करेगी या अदालत करेगी? अदालत कैसे करेगी? जस्टिस रिव्यू करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उसकी वजह से जिनको V8 गाड़ी मिल रही है, जो बैठ के अपने दफ्तर में ब्रोशर चेक कर रहे होते हैं कि इस गाड़ी में कौन कौन से ऑप्शन है, ये पूछ रहे थे अगर इसमें मैं ये वाला ऑप्शन ऐड करवाना चाहूँ तब करवा सकते हैं। लाइक जहाँ पे हालात ये हों कि आपके जजेस ये देख रहे हो कि कंपनी फिटेड गाड़ी तो ये आ रही है, लेकिन क्या पीछे जर्मनी में आप कंपनी से बात करके वहाँ से इस गाड़ी में ये ऑप्शंस भी करवा सकते हैं। वहाँ पे जजेस क्या यार बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जहाँ पे आपका चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो चीफ जस्टिस हाउस में शिफ्ट हो और वो उसमें दिन रात घूम घूम के ये जगह डिसाइड करता रहे कि यार यहाँ पर बारबेक्यू का बड़ा अच्छा इंतजाम हो सकता है, कितनी अच्छी यहाँ पर ग्रिल लगे, यहाँ पर हम बैठे तो देखो यहाँ पर से सर्दियों में धूप पड़ेगी तो कितना मजा आएगा। यार देखें तूर साहब, क्या बात कर रहे हैं यार, तूर साहब सीधी बात है। अब पार्लियामान ने उनसे इख्तियार ले लिया, लेट्स बी अ डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, अब वो जो घर उनका मिला वो घर में बारबेक्यू भी ना करें इस दुख में कि यार हमारे इख्तियार कम हो गए। देखिए एक चीज़ है, एक बात देखिए मुस्लिम शामिल ठीक करवाते हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मेहनत करके, पता नहीं हो सकता अपने कंप्यूटर पे खुद टाइप करके प्रिंट निकाले होंगे, नो स्मोकिंग, उन्होंने जगह जगह पे ना वो चेपियां लगवाई हैं उन्होंने। इतनी तो काम कर रहे हैं हम, आप उनकी छलांगें तो देखें, आनियां जानियां तो देखें, वो कर रहे हैं। करते हैं फलां पॉलिसी पर इजलास हो गया, फलां एम्बेसडर से मिलते हुए शील्ड पकड़ा रहे होते हैं, ये इनकी कुल हैसियत है। सर वो
जो आईन में लिखा है उन्होंने वही करना है, उससे हटके क्या कर सकते हैं? पहले भी है अफरीदी साहब ने, एक मिनट ठहरे, आइन से हटके अपने पूरे टेन्योर में क्या किया हुआ है, या आपने उनके पूरे टेन्योर में बताया उन्होंने आइन के मुताबिक भी क्या किया हुआ है। हर एक में तो वो डिसेंटिंग नोट भी तीसरा डिसेंटिंग नोट लिखते थे। एक फैसला आता था, आपका इख्तलाफी नोट होता था, जैसे जाइए अफरीदी की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद होती थी, वो जूतियां उठा के दरमियान में से मेरे निकल जाते थे बंगल में दबा के। वो कहते नहीं मैं इन दोनों के साथ नहीं हूँ। वो ना अक्सरियत के साथ होते थे ना अकलियत के साथ होते थे, यही करते रहे वो सारी उम्र। चलें क्या है यार, बहरहाल ये उनकी जुडिशल माइंड है, जुडिशल उनकी जजमेंट्स हैं, लेट्स रिजॉइस इट। तो अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये क्योंकि पीटीआई का जिक्र कर रहे थे सारे में, वो भी आगे या ये साहब बीच में आप उनको रगड़ा देंगे। अब ये ज़रा बताएं कि जो जवाब पीटीआई ने आज दिया है, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर ये बैठे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब इमरान खान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ज़रा ये भी कहा कि जी हम पे जो इल्ज़ाम लगा कर है कि जी केपी वाले दहशतगर्दी नहीं रोक रहे हैं, वो कहते जी बॉर्डर पे हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कैसे रोके। उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें भी गिनवाई कि जी हमने इक्विपमेंट नया पुलिस को लेके दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चीज़ें गिनवाई हैं। तो ये पहला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस पर एक जलसे में जवाब आया था, उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब दिया गया। वो पहले सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मोस्टली था, अब इनकी जानिब से भी आ गया, इलामिया भी पहले आता रहा इनका। तो अब ये चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि यार ये मतलब कहीं तो इस सिलसिले में रुकना है? देखें ये ना बड़ा अफसोसनाक है कि एक जमहूरी मुल्क में एक सियासी जमात और एक मुंतखब सूबाई हुकूमत के बारे में फौज के तर्जमान गुफ्तगू कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इस बात का सबूत भी है कि ये जो फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत है कि फौज को इदारे को भी एहसास है कि इनकी कोई साख नहीं है, कि ये कोई बात करेंगे भी अवाम में तो कोई इनकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो उनको खुद आके जवाब देना पड़ता है जो उनके ऊपर तनकीद होती है। अदरवाइज वो अपरेंटली वजारत दिफा के अंदर एक असूलन उनका दिफा हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन हुकूमत वो दिफा नहीं कर पा रही। ठीक है, क्योंकि हुकूमत के साथ कोशिश ही नहीं कर रही। कोशिश करे भी तो कोई नहीं यार। असल मसला ये है कि ये हुकूमत इतनी डिस्क्रेडिटेड है कि माजरत के साथ ये फौज के इदारे के ऊपर भी एक बोझ है, इनके हिस्से की भी उनको ही पड़ रही है। ठीक, लेकिन लोग कहते हैं कि यार इनको तो निकाला तो चोरानू ले आए, लोग ये कहते हैं आवाम सड़क पे। तो वैसे एक आपस की बात है, मैं खुद आके जवाब देना पड़ता है, जिससे एक बड़ी अफसोसनाक सूरत क्रिएट हो जाती है। देखिए मैं तूर साहब एक चीज़ है, मैं DGISPR की बातों के ऊपर मुकम्मल यकीन करता हूँ। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि जी हमारा पॉलिटिकल रोल नहीं है, जिसने मुज़ाकरात करनी है, बात करनी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ करे। मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि वाकई सियासी मुज़ाकरात सियासी लोगों से हो, एस्टैब्लिशमेंट से क्यों हो। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन फिर उसके जवाब में जब आपसे कोई रिपोर्टर, ये देखें हम सारे रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, हमने सवाल करने हैं, हमें खबर चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आज मैंने तारड़ साहब से ये सवाल किया तो उनके स्पीच का दौरान रुख ही जो है ना वो किताब से हटके चेंज हो गया एमनेस्टी पे। तो मुझे बाद में वो खालिद ताज वगैरह ने कहा यार आपने सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया कि पूरे फंक्शन का टेंशन डाइवर्ट हो गया। उन्होंने कहा ये अब आगे जाने उधर भी यही बोलेंगे। ठीक है, अब हमने तो खबर लेनी है ना, मुझे उस किताब की तकरीब में रहनुमाई है, वो किताब लिखने वाले की तारीफें कर रहे हैं, उसमें मेरे लिए खबर क्या है? हमने तो लेनी है खबर। ठीक है, हमें चाहिए मसाला। जितने लोग बैठ के सवाल कर रहे होंगे जानबूझ के लोग इमरान खान का पूछेंगे, जितने बैठे सुन रहे थे वो भी इससे बैठे कि इमरान खान के मुतालिक क्या सवाल होता है, जवाब क्या आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो उनको ये कह देना चाहिए यार इस पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करें, हम जो सिक्योरिटी के अमूर है उस तक रहेंगे। तो मेरे ख्याल है वो चीज़ें फिर इदारा भी मुतनाज़ा नहीं होगा, वो एक चीज़ से बाहर निकल आएगा और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। क्योंकि जब ये आप ये कहते हैं, यही हुकूमत कहती थी कि वजारत दिफा के मतहत इदारा है, तो वज़ीर दिफा आए और आके बात करें। ठीक है, वो दिफा करें, सियासी उमूर जब उनसे होंगे वज़ीर इत्तलात आके करें दिफा, वज़ीर दाखिला करें, वज़ीर आज़म आके करें, जो मर्जी आके गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइड से उनका दिफा करें। ये उनका काम है करने का। ये अपना बर्डन उठा के आर्मी के ऊपर जब डालेंगे तो फिर जाहिर है फिर वो फिर आप ये कहते हैं जी इनके ऊपर तनकीद क्यों करते हो भाई, आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं? आप उनका अपने करने का काम आप करें। यार देखिए, अगर आपको याद हो मियां नवाज शरीफ साहब ने सितंबर 2020 में गुजरात जलसे में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा
उस वक्त के DGIC जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, उन पर जिम्मेदारी आयद की और कहा आप जिम्मेदार हैं, सब कुछ उन पर डाला। अगर आपको याद हो, इधर कन्वेंशन सेंटर में अगले दिन तकरीब थी, मुझे आज भी याद है, इमरान खान साहब आस्तीने चढ़ा के आए थे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक, उन्होंने डिफेंड किया। यस, हालांकि मैं समझता हूँ कि उस दिन नवाज शरीफ साहब ने नाम ठीक लिए थे, लेकिन इमरान खान उस दिन हुकूमत में थे, उन्होंने डिफेंड किया फौज को। उन्होंने आगे किया, DGISPR को नहीं आना पड़ा था। यहाँ पर चक्कर ये है, शहबाज शरीफ साहब जो चाचू हैं, वो चाइना के वो खिलौने हैं कि वो उनको चाबी दें भी तो उनसे पूरा घुमा नहीं जाता। ठीक है, जिस वज़ीर आज़म के लिए आपको कुर्सी में एक अलहदा गद्दी लगानी पड़ती हो, चलो वो तो मेडिकल इशू है, ठीक है, तो वो नहीं बेचारा लड़ पा रहा ना, उसके जो वज़रा है वो नहीं लड़ पा रहे। बिल्कुल। और फौज को ये बात समझनी होगी कि जब आप खुद जवाब देते हैं तो बुनियादी तौर पे आप इमरान खान की पिच पर जाकर खेलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फिर आप ये दिखाते हैं कि इमरान खान का जो दूसरा फ्रीक है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, जिससे आप कह भी रहे हैं कि इमरान खान ने बात करनी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करें। बिल्कुल। फिर तो आप ये बताते हैं कि हाँ फ्रीक हम ही हैं आपके मुकाबले में, हम ही आपको जवाब दे रहे हैं। तो फिर आप बुनियादी तौर पर इमरान खान की इस डिमांड को भी इंडोर्स कर देते हैं कि वो कहता है कि मेरे तो इनसे मसला है, मैंने बात भी इनसे करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपको इमरान खान की पिच पर नहीं जाना। यस, आपने जिनको बिठाया हुआ है उनको कहें यार, उनको कहने की भी क्यों जरूरत पड़े, उनका खुद काम है कि एक बंदा अगर आपके मतहत एक इदारे के ऊपर या मुल्क के एक इदारे के ऊपर तनकीद कोई कर रहा है, अंदर से करे बाहर से करे, आप सामने आई आके जवाब दें। वही ना, आपने इन लोगों को रखा हुआ है, हमने इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं, काम तो बेशक नहीं कर रहे और आए भी बेशक मैंडेट से नहीं है, तो चलो ये काम तो करने हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, तो कोई यूटिलिटी समझ नहीं आ रही इनकी। ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आखिरी उस चीज़ की तरफ आते हैं। आपने कहा था साल में जबर शबर होगा, ये होगा वो होगा, एक बात के ऊपर आप अभी भी कायम है कि इस साल भी इमरान खान के लिए कोई अदालती रिलीफ नहीं है? इंशाल्लाह नो रिलीफ, बिल्कुल कोई चांस नहीं है खान साहब के लिए। और वो जेल में ही उनका ये साल भी है, और जब तक ये निज़ाम है वो जेल में। तो निज़ाम गिर जाए, कुछ हो जाए तो फिर निज़ाम कितना अरसा आपको चलता नजर आ रहा है? 5 साल, 7 साल, 10 साल? 5 साल तो बिल्कुल नामुमकिन। आई हैव क्लैरिटी, मुझे कोई डाउट नहीं है निज़ाम 5 साल नहीं चलेगा, ये चल नहीं सकता। ये अपने बोझ के नीचे अब बैठता जा रहा है निज़ाम। अब आहिस्ता आहिस्ता वादे निकलने लग गए ना कि वो जिसे कहते हैं इकॉनमी नहीं चल रही। SIFC के जो कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब पॉलिसियाँ नहीं है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, कुछ नहीं है, ठीक है, बोटलनेक्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, वो सब बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, सोहेल वड़ाइच साहब वो लिख रहे हैं वंडर बॉय की तलाश शुरू हो गई है। गो के अंसार बासी साहब को बुला के उनके मुंह में डाला गया कि ये आप कहें कि नहीं वंडर बॉय ढूंढ रहे, शहबाज शरीफ नौकरी भी आपकी चलेगी। तो लेकिन ये बातें शुरू हो गई है ना, क्योंकि नई इकॉनमी चल रही है ना, दैट इज अ फैक्ट। अच्छा, इसी पे मुझे याद आया कि कल और रज़ा रूमी साहब हमारे कोलीग भी रहे हैं कैपिटल TV में, आपके हमारे और अच्छे दोस्त भी हैं। अमेरिका में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, एक रेस्टोरेंट पे हम खाना खा रहे थे, तो वो उधर आके बैठे, तो वो उनका मुंह साइड पे था, मैंने पीछे से जाकर रखा, मैं कहा रूमी साहब यू आर अंडर अरेस्ट। एकदम घबरा के देखा, मैं कहा रूमी साहब मैं ही, कहते वो यार तुझे तरह निकाल दिया मेरा। रूमी साहब ने कल वो उनका मैसेज अक्सर मुझे आता रहता है, उन्होंने अपना एक व्लॉग नया दौर का भेजा, मैंने उसको सुना, तो रूमी साहब ये फरमा रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा फ्रेम के अंदर आ जाए। हाँ, रूमी साहब ये फरमा रहे थे कि कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं सिस्टम के अंदर। वो कहते हैं कि NDU में जो कुछ बातें पॉलिटिशियंस के वजह से कुछ जेनेरिक की गई थी फील्ड मार्शल साहब की जानिब से, वो और ओवरऑल उन्होंने स्पेसिफाई किसी को नहीं कहते, जनरल बात की थी। तो कहते हैं कि लोग उनको वैसे ही जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारे सियासतदान 2 नंबर होते हैं, इनसे जान छुड़ाएं। तो वो कहते हैं जी वराइज साहब ने एम ही नहीं कहा कि कोई PhD लोगों की तलाश है, उन्होंने रूमी साहब ने ये भी कहा कि जी कुछ इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं लोगों के। तो वो कहते हैं कि मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कुछ इम्कानात मौजूद हैं कि शायद जो वज़ीर ख़जाना है इनकी भी तब्दीली हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर ख़जाना की तब्दीली में एक तो इकॉनमी का ना चलना तो ज़ाहिर बात है, फिर किसी ने तो कुर्बानी का बकरा बनना है, तो पहले स्टेप में वही बन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उनके बारे में कहते हैं कि वो जिस अंदाज में मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं वो भी कोई इतना मुनासिब नहीं है। उनको ऐसी नहीं आना चाहिए जिससे वो आके तो अटेंड करते हैं। तो शायद ये भी कहते हैं कि वजह है कि उनसे अब वो जो उनके सरपरस्त हैं वो भी इतने खुश नहीं है जो उनको लाए थे। ओके, तो इसलिए उनका भी चांस है, और भी शायद
कोई 1-2 माह आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आगाज़ होगा। चलें देखते हैं कि ये तब्दीलियों का आगाज़ होता भी है या सारी बातें इधर ही दम तोड़ जाती हैं। आने वाले दिनों में जो भी होगा आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।